वॉइस में कैसा भी प्रॉब्लम हो बताइएगा, ठीक है। देखिए अभी जो हमारी लास्ट क्लास थी हमने उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर दिया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। हमने उसमें कुछ स्टेप्स डिस्कस करे थे। एरोबिक रेस्पिरेशन यही हमारा टॉपिक चल रहा था, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें था फर्मेंटेशन, जो बेसिकली लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन था। यहाँ है आपका कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमने देखा था कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे। एरोबिक है, नाम से पता चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। किसके लिए है ऑक्सीजन का प्रेजेंस? टू ब्रेक डाउन या टू ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। टू ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसके लिए है। अब हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमने देखा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके दो, यानी कि इट अकर्स इन टू वेज। एक तो नॉर्मल पाथवे और एक था आपका ऑल्टरनेट पाथवे, जिसको हमने पीपीपी भी बोला था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देन तो जो हमारा फर्स्ट चल रहा था दैट वाज नॉर्मल पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था दिस नॉर्मल पाथवे इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स थे। प्लीज टेल मी वन बाय वन ऑल द स्टेप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द नॉर्मल पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन बताएगा? सबसे पहला स्टेप क्या था जो हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है? वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप इट वाज, और ये हम पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, उत्तम का रिस्पॉन्स है, ठीक है। सेकंड है दैट इज लिंक रिएक्शन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रतीक्षा, ठीक है। सेकंड वन इज लिंक रिएक्शन, जो हमें आज डिस्कस करना है। इसका हाफ कंटेंट हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ पार्ट, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे आज हम। थर्ड हमारा स्टेप क्या था? क्रेब्स साइकिल। अच्छा ब्लर हो रहा है, सबके लिए ब्लर हो रहा है क्या? एक्चुअली बच्चे एडमिट हो रहे हैं ना अभी, इसलिए थोड़ा हो रहा होगा। एक मिनट, हाँ, नॉट लुकिंग क्लियर, ओके ओके, वेट वेट, हाँ 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 समझ में आ रहा है मुझे, ब्लर हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब बताइएगा, नाउ इट इज टू मैं, अभी भी ब्लर हो रहा है? अब तो नहीं होना चाहिए, अब नहीं हो रहा ना पक्का? ओके चलिए, अच्छा हो रहा है, कोई कह रहा है हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करूं मैं बताइए? होना तो नहीं चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूअस करूं? हो रहा है ब्लर, हो रहा है, ओके एक मिनट, ओके ओके। हेलो, आप फोन कट करो, नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है यार। हाँ बेटा, अभी एक मिनट है ना, बच्चे भी ज्वाइन भी कर रहे हैं एक्चुअली, एक तो अभी देखिएगा बहुत लेट लेट बच्चे आ रहे हैं। अब बताइएगा, अभी ब्लर हो रहा है? नहीं ना, अब नहीं हो रहा ना? अभी आप लोग टाइम पे नहीं आते हो एक तो क्लास में एक साथ, क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी हो जाए तो बताइएगा फिर से। डन। देखिए तो नॉर्मल पाथवे में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, जो हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, सारी डिटेल्स इसकी हम पढ़ चुके हैं। लिंक रिएक्शन सेकंड स्टेप है। थर्ड है आपका क्रेब्स साइकिल, और एक फोर्थ यानी कि जो है दैट इज व्हाट, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये लास्ट स्टेप है नॉर्मल पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये हमें पता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये वाला स्टेप जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी हम कोई डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन जो होगा दैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बोथ आर इन, ठीक है, लिंक रिएक्शन एज वेल क्रेब्स साइकिल, सो दिस बोथ अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है।
और टर्मिनल ऑक्सीडेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके दोनों यानी कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन 2 स्टेप्स में होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लीजिए या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर होता है ऑक्सीजन का यूज, दिस स्टेप कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन यूज्ड हेयर, यहाँ होती है या यूजेज हेयर, ठीक है। और यहाँ जो सेकेंड स्टेप है ये क्या है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या जनरेट होता है, एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं कि 36 और 38 एटीपी के इक्वल होती है वो इस स्टेप पे होगी, देखेंगे हम किस तरह से। अगर नॉर्मली आपसे कभी पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में डायरेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना जनरेट होता है, तो वो तो यहाँ पे भी कम होता है, ठीक है। डायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स, वो तो यहाँ पर भी उतना ही है, ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 2 ATP जी। अब ये वाला स्टेप हमें आज कंप्लीट करना है और इसके बाद में क्रेब्स साइकिल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस स्टेप के बाद में हम जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज RQ वैल्यू, वो और कंप्लीट करेंगे इसके साथ साथ। किसी को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसे रब कर रही हूँ। ओके रुक गई मैं, करिए नोट जल्दी से नोट करें। Done? Okay, I'm waiting, Ravindra. No worry, you please note down. छोटे छोटे नहीं दिख रहे, बच्चे नोट कर रहे हैं यार। डन बेटा, डन, ओके, ठीक है। तो अब हम रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप लिंक रिएक्शन, इसको फिनिश करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की, है ना। ग्लाइकोलाइसिस जहां साइटोप्लाज्म में होती है, वही लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। लिंक रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के थ्रू फॉर्म होता है। चलिए समझते हैं कैसे। हमने लिंक रिएक्शन के बहुत सारे नाम लिखे थे, गेटवे रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन हमने इसका नाम दिया था। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी प्रॉपर्टी होती है। और जो पायरुवेट जहाँ से आया है ग्लाइकोलाइसिस से, वो फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे NAD भी रिड्यूस होगा, कैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम फॉर्म होता है, ये सारा कुछ अब हमें यहाँ पे समझना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक पायरुविक एसिड से हम कहानी स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें दो का प्रेजेंस देखेंगे। एक पायरुविक एसिड लेंगे हम, दिस इज व्हाट 1, ये आपका सेकेंड स्टेप है लिंक रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिंक रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप, नॉर्मल पाथवे का। क्या हुआ यहाँ पर, जो पायरुवेट है, ठीक है, या पायरुविक एसिड कर लीजिए, ये जो पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वी नो अबाउट इट, ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड बना है, आपको पता है ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ है। किसकी हेल्प से हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म से हुआ है।
ठीक है, तो इट फॉर्म्स इन साइटोप्लाज्म। अब यही जो पायरुविक एसिड होगा नाउ एंटर कहां करेगा, दिस एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म से निकलेगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। डन, यहां तक। अब क्या हुआ, हमें पता है पायरुवेट से फॉर्म होता है क्या, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर एक की बात करी है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम, अभी नोट मत करिएगा, जब मैं बोलूं तब करना। 1 पायरुवेट है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बना है, साइटोप्लाज्म में बना है, साइटोप्लाज्म से ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को फॉर्म करेगा। ठीक है, एक ही है ना, जब एक है तो यहाँ पर भी एक ही बनेगा। ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 में, तो ये यहाँ पर एक CO2 रिलीज हो गया, एक, क्योंकि एक पायरुवेट की कहानी चल रही है अभी। कोएंजाइम ए है तो यहाँ पर एक कोएंजाइम ए जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एंटर करेगा, CO2 रिलीज हो रहा है पायरुवेट से और एक COA कॉम्प्लेक्स यानी कि कोएंजाइम ए एंटर कर रहा है इसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए। साथ साथ में क्या हो रहा है आपको पता है, साथ साथ में यहाँ पर एक, सभी जैसे ही हैं, यहाँ पर एक NAD का रिडक्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है, ठीक है, NADH+H+ में, एक ही लिखा है, अभी हमने सब कुछ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 पायरुवेट है। इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है, वो कौन सा एंजाइम होगा, दैट विल बी, दैट इज, मैं एंजाइम का यहाँ पे शॉर्ट में नेम लिख रही हूँ, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, PDH। पायरुवेट सबस्ट्रेट है, डिहाइड्रोजिनेशन इसका हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। यू प्लीज नोट डाउन द फुल फॉर्म, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ये। और जब बात कॉम्प्लेक्स की आ जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है ये किस किस से मिलकर के बना हुआ है सबसे पहले, ठीक है, तो एक तो हमें पता है, हाँ ब्लर हो रहा है, फिर से ब्लर हो रहा है, ओके, वेट, कोई बच्चे आते हैं ना, ये ज्वाइन करते हैं, इनकी वजह से ब्लर हो रहा है। नो वरी, हाँ अब बताइएगा, अभी ठीक है, ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में एक तो कोएंजाइम ए होता है, कोएंजाइम ए, एक इसमें NAD भी होता है, NAD, ठीक है, एक हमें पता है इसमें मैग्नीशियम आयन भी होता है, मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर, ठीक है, और इसमें एक होता है बेसिकली थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP, मैं यहाँ पे इसका नेम लिख रही हूँ, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, और एक और लास्ट होता है दैट इज लिपोइक एसिड, LA। देखिए फिर से बता रही हूँ कि जो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, कोएंजाइम ए का प्रेजेंस होता है, NAD होता है, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट,